अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। अभी इस वक्त मैं इस्लामपुरा के इलाके में मौजूद हूं, जहां पे नेशनल असम्बली से MNA वहीद आलम खान साहब हैं जी, NA 125 के, और PP 149 मियां मरगूब साहब यहाँ पे MPA थे। इलाका नूली का गढ़ है वैसे तो, लेकिन इलाके के मसले मसाइल पिछले 5 साल में किस कदर हल हुए हैं और अभी कितने संगीन मसले मसाइल अभी भी मौजूद हैं इस इलाके में, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। अभी जी कुछ बुजुर्ग इलाके के यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबसे पहले इनसे पूछते हैं, इनसे जानते हैं जी क्या मसले मसाइल हैं। कैसे हैं जी, खैरियत से आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। ये क्या हाथ में बिल पकड़ के बैठे हुए हैं सर? वो कह रहे थे कि बिल लेके जाओ। अच्छा दिखाएं बिल, क्या बिल आया जी और किसका बिल? तो सुई गैस का मेरा है, मेरे बेटे का है। सुई गैस का बिल है? हाँ, सुई गैस का बिल है। कितना आया? ये तो थोड़ा ही है, अभी तो कोई इतना नहीं है, थोड़ा ही होगा। 2220 रुपये। हाँ, वो जो उसका है ना बिजली का, वो आया 42,000 का। चले बिजली 42,000 सर्दियों में? हाँ, एक महीने का 42,000। हाँ, एक महीने का 42,000 कुछ का। ज्यादा बिल है। भाई साहब एक दफ़ा तो हम जमा कराएं 3,000, दोबारा जमा कराते हैं तो वो 6,000 हो जाता है। ऐसे गैस आज आपकी मोहतरमा पीछे आई थी 15 दिन पहले, तो गैस आएगी कुछ भी नहीं आई। अब भी बैठे हुए खाली चूल्हा जलाते हैं, सिलेंडर बराबर के 50-500 रुपये का लेके आते हैं। तो ये तो बात थोड़ी ही है। पैसे दे रहे हैं, हम पैसे देते हैं, बिल देते हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, फिर महरूम है, हर चीज़ से महरूम है। ये कोई बात है करने वाली? बिल्कुल नहीं जी। बिल किस बात के आ रहे हैं? यही तो सवाल है, यही तो मसला है। गैस आ नहीं रही है, बिल आ रहा है। बिल आ रहे हैं। और ये पानी बिजली का पकाते हैं, हांडी बीच में रह जाती है, बच्चे भूखे रह जाते हैं। और बार भी 280 से महंगी आपको गैस मिली। मैंने वो खरीद लिया गैस का चूल्हा सिलेंडर का भाई। हाँ, सिलेंडर के भाई, वो ले आ बाजार से तो फिर रोटी पक जाएगी। तो और क्या करें, पानी भी दंगा बाहर से लेते हैं, वो गौरमे से लें तो लो जी, वो 100 की कुछ की वो टंकी आती है। चलो जी, वो पानी पीने का पहले नलके में गंदा आ रहा है। हाँ, हैंडपम्प से पहले पी लेते थे ऐसे मुंह लगा के। सर अब तो ये जो इलाका है हैंडपंप तो बड़ा नीचे, आपको बोर करना पड़ेगा हैंडपंप के लिए। भाई बाहर पानी बहुत गहरा हो गया। पहले बाहर का नलका कहते थे कि बेहतरीन पानी है, लेकिन वो बाहर का नलका तो 2 कौड़ी गया, उसके अंदर कचरा आ रहा है, तो वो कैसे कर लें इस्तेमाल? अब ना वो खाना पकाने के इस्तेमाल में आता है, ना बर्तन धोने के। बेकार है। उसे टंकियों को धुला के पागल हो गए कि भाई ये टंकी धो दे। उन्होंने कहा जी कचरा आ रहा, मैं क्या करूं? अच्छा क्या जी? के बिल बढ़ा दिए जनाब, 3 गुना ज़्यादा कर दिए हैं पानी के बिल और टाइमिंग कम कर, आलूद और टाइमिंग जो है वो बिल्कुल जो है ना वो बहुत कम कर दिए हैं। मोटर खींचने के बगैर पानी आ नहीं सकता। और यानी कि जुम्मे के टाइम और जो हमारे कुछ लवाजमात होते हैं, उस टाइम पे पानी ना होना हमारे लिए मुसीबत है, हमारे लिए परेशानी है। जहाँ बोरिंग हुई हुई है, किसी से जो है ना गुजारिश करके वो इस्तेमाल कर लेते हैं। पानी तो पीने का जो है वो बिल्कुल है ही नहीं, मिनरल के अलावा हम यूज़ ही नहीं कर रहे। छोटे से छोटा घराना भी जो है ना मिनरल के बगैर नहीं चल रहा है। सर पीने पे तो चलिए ठीक है, मिनरल वाटर पे गुजारा हो जाता है पीने के लिहाज से। तो बर्तन धोने के लिए तो आप गंदा पानी उसके लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते जी। खाना पकाने के लिए भी आप गंदा पानी नहीं इस्तेमाल करते, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा यहाँ पर ना। तो आज देखिए जुम्मा तो मुबारक है, कितना पाक बरकत दिन है माशाल्लाह। और जुम्मे के दिन पानी नहीं आ रहा, लोग गुस्ल करने से बैठे हुए हैं यहाँ पर, गुस्ल नहीं हो रहा लोगों से। देखे पानी बाहर से ख़रीदना पड़ता है। पानी की बोतल 80 रुपये की है, ठीक है। अगर घर देने या डिलीवरी देने आए तो वो 100 रुपये की पड़ती है। 100 रुपये का पानी, ये वक्त वो आ गया जो पीछे चल जाए, ठीक है। 14 साल पहले यजीद पानी बेचता था, आज वही दौर आ गया। देखें ज़रा, पानी यहाँ पे बिक रहा है, लोग पानी से बैठे हैं। पानी से बैक्टीरिया, लोग बीमार हो रहे हैं। मेरे बेटे का अभी रिसेंटली ऑपरेशन हुआ है, मैं अभी वहाँ से आया हूँ, उसको पॉलिक हो गया।
आप पॉली की डेफिनेशन अगर देखी जाए तो वो देखिए पानी से होता है, जो पानी हम पिलाते हैं अपने बच्चों को वो सारा केमिकल वाला गंदा पानी, काला पानी आ रहा है। पॉलिक मेरे इल्म में नहीं है जी, क्या बीमारी है थोड़ा सा दूध को कहती हैं, जो अंदर पेट में बन जाती है वो पानी से बनती है, गंदे पानी से बनती है, ठीक है ना। अभी मैंने शेख जैसू का ऑपरेट करवाया, ठीक है ना, 70,000 रुपये का ऑपरेट करवा के मैं अभी आया रिसेंटली, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे गैस देखें, अब देखें चूल्हा चलाएं, पानी आ रहा है बाहर गैस का, ठीक है। आप मुझे बताएं सिलेंडर बने जाएं तो 280 रुपये की लीटर सिर्फ गैस मिलती है, तो 2000 का सिलेंडर भरे तो महीने की एवरेज निकाले कि एवरेज इसकी बन रही है, ठीक है ना। 280 की भी सर नाजायज़ मिल रही है ना, सरकारी रेट तो सरकारी रेट जी हज़रत। बात है कि हम इस वक्त जो है ना गुलाम हैं, बिल्कुल ऐसी है। IM के गुलाम हैं, पाकिस्तान के गुलाम, नबी के गुलाम नहीं हैं, अल्लाह के बंदे नहीं हैं। ये मखलूक कोई ऐसी है जो कि उनकी तरफ जा रही है, हमारी तरफ नहीं आ रही। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि अपने इलाके को सुधार लें। बिजली के बिल महंगे हो गए हैं, बिल छोटा हो गया और रकम बड़ी हो गई। फुटे से नापे हैं, बिल छोटा आ गया है, बिल्कुल ऐसी है। हैं जी, रकम बहुत ज़्यादा है। इन महकमों को गैरत आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए सर। क्योंकि ये नहीं देख रहे गरीब जो टेचियाँ भर के ले गए हैं, लोग पैसा भर के ले गए हैं, उनका क्या बनेगा। मेरे भाई गैस हमारे इलाके में, गैस हमारी इतनी पानी की प्रॉब्लम और पानी इतना है कि टूटी खोलो उसमें हवा निकलती, बींग बजती है। मेरे को ना किसी और को जा, हाँ जी, है जी। ते भाई हम हजरत हमारे बड़े अच्छे हैं, नफीस हैं जी, वैसे नाबीना हैं और अपनी मुश्किलात बता रहे हैं जी आपको। पेंशनदार हूँ और मैं बिलों में पैसे अदा इतना कर देता हूँ कि सूखी रोटी चटनी से खानी पड़ती है। इन हुक्मरानों को भी शर्म आनी चाहिए कि जनाब कुछ आवाम का सोचें। हमारी आवाम किस तरह पीस रही है। सर आपको लगता है हुक्मरानों का कसूर है? ये सारे कसूर ये महकमे सर किस लिए बने हैं फिर? तमाम महकमे अपना अपना काम क्यों नहीं करते? अगर हमारा हुक्मरान सही हो ना, यकीन करो ये महकमे सारे सुधर जाएं। ठीक हो गया। हमारे इलाके के जो डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं ना, इस वक्त जो हमारे सुई गैस के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है ना मुबशर साहब, उनके पास इस इलाके का हर आदमी गया है। मुबशर साहब एक्सीएन है? एक्सीएन है इस इलाके के, भाटी के हर आदमी गया। उन्होंने भेजे, कंप्रेसर टीम आई, उसने रिपोर्ट दी या प्रेशर प्रॉब्लम है, उसका कोई अभी तक असर नहीं। 2 महीने हो गए। अब ये गरीब आदमी, मैं भी उनमें ही हूँ, 1000 रुपये हफ्ते का सिलेंडर नहीं भरवा सकता। बिल्कुल ऐसी ही है। हुक्मरानों को तो हम जब कहें ना कि जब ये सीट पे बैठे हुए महकमे के आदमी काम करें, किस चीज़ की तनख्वाहें लेते हैं? सर हलाल कमाने वाला हर इंसान 1000 महीने का सिलेंडर नहीं बना। हर वो अमीर है या गरीब है वो तो बात बेटे हफ्ते बाद। महीने का तो चलो अफोर्ड कर लें हम, 1 हफ्ते का। मेरी 5 फैमिली मेंबर हैं, 1 हफ्ते का। जिस घर में 8 फैमिली मेंबर हैं, 10 फैमिली मेंबर, वो 2000 रुपये हफ्ते का भरवाते हैं। उसके लिए सिलेंडर भी लेना महीने का पड़ता नहीं था। है। सिलेंडर 5 दफ़ा सिलेंडर भराता हूँ मैं, 4-5 दफ़ा सिलेंडर भराता हूँ। आप अंदाज़ा करें कि 600 का सिलेंडर 2 किलो गैस भरवा के और 1 हफ्ते बाद गुजर जाता है। आप बताएं बाकी क्या है? हमारी रिक्वेस्ट है कि जनाब ने गैस की प्रॉब्लम हल की जाए, पानी हल किया जाए और जनाब ने सीवरेज से इंतजाम बाकी सारे मसाइल सर, मसाइल का गढ़ लग रहा है मुझे आपका इस्लामपुरा। कर लीजिएगा, लेडीज पीछे खड़ी है। मैं हम मुबशर साहब के पास जब जाते हैं 10 दफ़ा में से 2 दफ़ा मुलाकात होती है, 8 दफ़ा यही पता लगता है कि मीटिंग में गए हुए हैं, मीटिंग में गए हुए हैं। यार तनख्वाहें, जी जी जब गाड़ी आई है, प्रेशर मारा तो पानी निकल रहा है, पानी के फुहारे निकल रहे हैं पाइपों में से। हम उनसे पूछ रहे हैं व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? वो कहते हैं हमें खुद नहीं, पीछे से पानी आ गया, बस ठीक है ना। आप मुझे ये बताएं, प्रेशर फिर हमें दिलासा ये देखी जाती है कि 15 दिन बाद गैस आ जाएगी। आप बिलीव करें कि 1.5-2 महीने हो गए हैं, लोग बिल भी आ रहे हैं बगैर, विदाउट गैस के बिल आ रहे हैं, बिल भी पे कर रहे हैं और पानी के बिल हम पे कर रहे हैं। जो पानी निकल रहा है उसके बिल पे कर रहे हैं हम। मैं महकमे के इंचार्ज मुबशर साहब से ये है कि प्लीज़ खुदा के वास्ते रहम करें। तनख्वाह लेते हैं, मेरी बात सुने, जो ऑफिसर भी तनख्वाह लेते हैं आप। जो ऑफिसर भी जिस इलाके पे तैनात है ना सर, उसका घर होता है। और वो जो भी हैं आपके एक्सीएन साहब, उनको शर्म आनी चाहिए कि उनके घर के ये हालात हैं जी। आप मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो सिटी 42 का शुक्रिया अदा करते हैं, दूसरा अपने सारे इलाके का, कि हम आपको जब भी बुलाते हैं अपनी तकलीफें आप हमारे साथ खड़े होते हैं। तो उम्मीद है कि आप आगे भी ये बात हाईलाइट और ऊपर तक करेंगे। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे गौसिया मस्जिद के पास
खड्डे लगे हुए हैं और गैस के पाइप बिल्कुल नंगे हैं, मतलब कि साफ नज़र आ रहे हैं। अगर कोई शरारतन वहाँ पे कोई चीज़ फेंक दे तो वहाँ पे धमाका हो सकता है, क्योंकि कोई भी जानी माली नुकसान ज़्यादा होगा, लिहाजा उन खड्डों को बंद नहीं किया गया। दूसरी बात यह है कि ना पे ये कोई सियासत हो रही है ना कुछ हो रहा है। तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हम यूनिटी करें और अपने राइट के लिए बात कर रहे हैं। हमारे पास गैस 2 से 3 माह नहीं है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि मुबशर साहब के चक्कर लगाएं, भाटी पे जाके डेयरी करवाएं, अपने बच्चे छोड़ें और रिक्शों पे किराए दे के जाएं। अगर हमारा ये काम नहीं होगा तो हम एमडी के पास गुरु मांगट पे भी जाएंगे, सेक्रेटेरिएट में भी बैठेंगे, माओ बहनों बच्चों को लेके जाएंगे। सिलेंडर जो है फट गया, जहाँ किसी की माँ बेटी को नुकसान हुआ उसका कौन जिम्मेदार है? हम पागल हैं? आपके लोगों के चक्कर लगाए जा रहे हैं और कोई बात सुनाई नहीं दे रही, गोल गोल बातें कर रहे हैं। कोई आ रहे प्रेशर कम हो गया, कोई कह रहे हैं आपकी ब्लॉकेज है। और भाई हम आपको बिल देते हैं, आपका राइट है, आप हमें हुकूक देंगे। हम आपके मुलाजिम नहीं, आप हमारे मुलाजिम हैं, क्योंकि हमारी पे से आपको तनख्वाह मिलती है। उम्मीद ये है कि अगर कहते हैं ना हम पार्टी नहीं कह रहे, मैं उम्मीद करता हूँ मियाँ मोहम्मद नवाज शहबाज शरीफ साहब ने करोड़ों रुपया MNA को दिया कि अपने इलाके में काम करें, लेकिन यहाँ पे 50 से 55 साल का पुराना गैस का पाइप है, किसी ने पाइप डालने की जरूरत नहीं है। पूरे संत नगर में नया प्लास्टिक का पाइप पड़ा है, रवाज गार्डन में पूरे पाइप पड़ गए हैं, रवाज गार्डन में, राजगढ़ में, श्यामनगर में। क्या यहाँ इंसान नहीं बसते? बिल के लिए हम देते हैं, मीटर आप उतारने के लिए आ जाते हैं, गरीब आदमी तो बिल ना दे। तो सर आप मियाँ साहब के पास गए हैं अपने मसाइल लेके, अपने मसाइल का उनको जाके आगाह किया आपने? सर मियाँ साहब को ये पता ही नहीं है। मरगूब को आपके MPA की बात मैं बताता हूँ, सादी रोड पर, ये भीम रोड पर मियाँ मरूब साहब का दफ्तर है। MPA MNA साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। हम तो तब जाएं कि हम जो गैर हैं या दूर बसते हैं, उनके लोग यहाँ पे पिछली मरतबा सिटी फॉर 2 मैडम भी आई थी, हम उनका फिर शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे हकूक़ की बात की थी। तो लेकिन वो वादा करके गए थे कि हम 10 दिन में यहाँ पे कल ही खड्डे लग जाएंगे, लेकिन खड्डे नहीं लगे, अभी तक कोई नहीं आया। आते हैं और जी आपका कंप्रेसर नहीं है, और जी आपके यहाँ खड्डा लगा हुआ है, यहाँ ब्लॉकेज हो गया। और भाई बिल आए हैं ना 2-3 माह से, अगर गैस नहीं दे रहे तो आप बिल ना लें ना, या तो हम सिलेंडर डलवा लें, या तो आप कह दें कि हम इलाके में से बाहर हैं। ये UC 65 है, वर्ल्ड नंबर 1 है। कोई वोट हमसे लेने ना है, अगर हमारा मसला कोई हल नहीं करेगा तो MPO MNA कोई शख्स नहीं खड़ा होगा। सब पार्टियों को PTI पीपल पार्टी, देखें PTI पीपल पार्टी, जमात इस्लामी, कोई भी शख्स आएगा, हमें नून लीग भी, हम मुझसे ये पूछेंगे भाई आपको वोट क्यों दें? ऐसी समझी है, हम वोट क्यों दें? हम उनसे पूछेंगे कि आपने क्या काम किया है। अगर जो काम करेगा हम उसको वोट देने का इरादा सोचेंगे, वादा नहीं करते। क्यों कि यहाँ से 75 साल या 35 साल से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का अपना इलाका है, ये खास इलाका है। यहाँ पे ये हाल है हमारा कि हम फाइलें उठा के दर बदर दरखास्तें लेके फिर रहे हैं। सफ़ेद पोश लोग हैं, अपने बच्चों की रोटी कमाएं या आपके दफ्तरों के चक्कर लगाएं। बिल्कुल जी, रोटी कमानी चाहिए। उम्मीद है कि ये मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि सिटी 42 के वज़ीर आला पंजाब जो हैं, सुना तो यही है कि वो मालिक हैं। भाई अगर आप पुल बनाते हैं, आप कृष्ण नगर के रहायशी हैं, आखिरी बस स्टॉप के पुराने, खुदा का नाम है ये, मैं हाथ जोड़ता हूँ तमाम लोगों से। हमारे पास इतनी सख्त नहीं है कि 280 रुपये किलो गैस दिलवाएं, साथ आटा भी 1 किलो लेके आएँ, 1 पाव घी लेके आए ना जनाब। 1000 रुपया बहुत मुश्किल से कमाते हैं। लोग नहीं बोलते क्योंकि आप लोगों से डरते हैं, इसलिए कि भाई कोई ना कोई तो मसला होगा ना। मैं नहीं डरता, जो मौत कब्र में है वो है। लेकिन मैं सब लोगों की तरफ से अपील करता हूँ, मैं इस इलाके में इलेक्शन लड़ता हूँ, मुशर्रफ के दौर से आज़ाद लड़ता हूँ। इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे भी बच्चे हैं, आप लोगों के बच्चे, उम्मीद है कि सब लोग इकट्ठे हों। कोई ट्यूबवेल नहीं है यहाँ पे, झूठ बोल रहे हैं सब, कोई फिल्टर नहीं है, कोई फिल्टर नहीं है हमारे पास। क्या यहाँ इंसान नहीं बसते? यहाँ पे 4 फिल्टर की दुकानें खुल चुकी हुई हैं, रवाज गार्डन, यूसुफ खान कोठी के पास, खान साहब के पास, वो सामने एक है, 60 रुपये की बोतल है 19 लीटर की। हम दफ्तर जाएं या बच्चों के लिए पानी भरें, हम दफ्तर जाएं कि इनके चक्कर लगाएं, और जंगाल दूधा पानी है। प्राइवेट लोग गैस का खोल के 1000 रुपये ले रहे हैं, पाइप डालते हैं, थोड़ा सा पानी निकल आता है और 1000 लेते हैं, शाम को पता चलता है गैस फिर नहीं आई। महकमा MD साहब पीर वाले बुध वाले दिन आप तमाम लोगों को बुलाते हैं और मीटिंग करते हैं। मुबशर साहब भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। माशाल्लाह उम्मीद तो यही है, देखने में बहुत अच्छे हैं, नेक आदमी हैं। हम आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, मैं अल्लाह का वास्ता है, सियासत नहीं, लोगों पे रहम करें, इंसानियत दिखाएं।
इंसानियत दिखाएं ताकि हमारे राइट हमें मिलें, हम आपके बारे में कोई अच्छे कमेंट्स दे सकें। बकाया माएँ बहनें बैठी हुई हैं, वो भी आपको खुद ही जी उनसे भी बात करते हैं। अच्छा जी, ये हमारे क्या नून लीग का गढ़ है और नून लीग के गढ़ में किस कदर अवाम परेशान है ये आपने देख लिया जी। वहीद आलम खान साहब जितनी दफ़ा भी जिस इलाके से भी खड़े हुए हैं एक अच्छी अक्सरियत के साथ जीते हैं और लगातार जीते आ रहे हैं। ये वहीद आलम खान साहब मुझे नहीं पता कि कैंडिडेट कौन होंगे, आपको भी नहीं पता होगा, गालिबन इनको भी नहीं पता होगा। अगर वही होंगे तो सर आपको भी वोट नहीं मिलेगा। इस दफ़ा आपको शायद बाई से शर्म होना पड़े इस वजह से कि आपके हल्के के लोग आपसे मायूस हैं, परेशान हैं, नाराज़ हैं। और मियाँ साहब, मियाँ मरगूब साहब, आपको आपके बारे में तो इलाके के लोग कह रहे हैं आपको कभी देखा ही नहीं है। और उससे भी ज़्यादा हैरान होने वाली बात यह है कि जब से इस इलाके में एंटर हुए हैं जी एक भी फ्लैक्स नहीं हमें दिखाई दी, ना नून लीग की, ना पीटीआई की, किसी की भी फ्लैक्स नहीं है सर। सिर्फ पाकिस्तान झंडे की आपको दिखाई देगा, सिर्फ एक झंडा बस, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, कोई सियासत नहीं है यहाँ पे, और हम किसी का झंडा या किसी की फ्लैक्स नहीं लगाएंगे, ना लगने देंगे, इसलिए कि हमारे इलाके में काम ही नहीं किया। क्या लेने आना आप लोगों ने? गैस महकमे से अपील है कि यार हमारी ये दूर करें, वरना मजबूर हो जाएंगे हम एहतजाज बढ़ाने पर। गैस है बहुत, गैस बहुत है, चैनल भी कह रहा है गैस लो, ये नहीं दे रहे हाँ। ये अफसर चाहिए जी, हाँ अफसर चाहिए जी। ये मैं जहाँ पे भी जाता हूँ जी अक्सर आपको भी बताता हूँ, इलाके के लोगों को भी बताता हूँ कि एमएनए एमपीए का काम नहीं होता, सड़क बनाना उनका काम नहीं होता, गैस फराहम करना उनका ये काम नहीं होता। अलबत्ता वो फंस ज़रूर जाते हैं जब भी तकरीर करने आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करके, दावे करके, वादे करके फंस ज़रूर जाते हैं। और दूसरा ये कि अफसर चाहिए जी। अफसरान कभी भी लोगों की नहीं सुनते, सिविलियंस की नहीं सुनते, आम आवाम की नहीं सुनते, लेकिन मुतलका एमपीए की, एमएनए की ज़रूर सुन लेते हैं। तो लिहाजा काम करवा तो आप ही सकते हैं, जो यहाँ पे वोट लेने आते हैं और आके बातें वादे कर जाते हैं, तो उन वादों को पूरा करने का वक्त है जी। अभी दोबारा वोट लेने तो आपने आना ही है, यहाँ पे तकारीर करने तो आपने आना ही है, तो उससे पहले काम आपका दिखाई देगा तो लोग ज़रूर आपको वोट देंगे, नहीं दिखाई देगा तो सर ये मायूसी आपको हमने दिखा दी है, जो भी मुतलका आपके होंगे एमपीए। शरीफ साहब का ये इलाका है, उन्होंने सियासत यहाँ से शुरू की, यहाँ से शुरू की है उन्होंने सियासत। जब से सियासत में आए हैं उनका तब से लेके आज तक उनका ये इलाका रहा है। उनको कोई शर्म करनी चाहिए, नवाज शरीफ साहब को शर्म करनी चाहिए कि जनाब ये आपका जो है ना आबाई इलाका है, और इसका तो ख्याल कर लो। इसका देखो, हमारे इधर जो इलाके में ट्यूबवेल कोई नहीं है, बग़ैर मोटर के पानी नहीं आता, और जंगाल शुदा पानी है, गंदा तरीन पानी है। आप बिलीव करेंगे, अभी आप कहते हैं लियाकताबाद में ट्यूबवेल लगा है, उसका पानी आता है हमें, लेकिन अगर हम पानी उधर से लाइन पे आ भी रहा होगा ना, हम नल खोलेंगे पानी नहीं आएगा, बगैर सरकारी औकात में भी नहीं आता, मोटर के बगैर नहीं आता। मोटर लगाएंगे तो पानी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, बोर वाली जी नहीं, पानी खींचने वाली, वो लगाएंगे तो पानी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और गैस का आपके सामने हाल है, सीवरेज का आपके सामने हाल है। एक रह गई है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये रह गई है कि गाजियाबाद में ट्यूबवेल लगा हुआ है, उन्होंने वहाँ पे रास्ते में एक वॉल लगाया हुआ है, अपनी मर्जी से वॉल बंद कर दिया, बगैर मोटर के 2 से 3 मंजिल पानी उनके जाता है। क्यों जाता है कि वहाँ पे नून लीग वाले लोग नहीं है या कोई भी हैं। देखें, मैं आप लोगों को चोरी हो रहा है, यानी सर उनके अल्फाज में पानी चोरी हो रहा है। आपकी वासा की जरूरत नहीं है कि आप उसको वाल खोल सकें। वो सारे स्टेट फार्मर इकट्ठे हो जाते हैं, सब्जी बेचने वाले, चने चाट बेचने वाले, रिक्शा चलाने वाले, तमाम लोगों की यूनिटी है। हमारे इलाके में यूनिटी नहीं है, इसलिए हम खुआर हो रहे हैं, इसलिए हम मीडिया को बुला के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के करेंगे, भाई हमें तो इधर से भी पानी नहीं मिलता, इधर से भी आप तो जूते मारने वाली बात रह गई है सिर्फ। अब ये है कि हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों के, क्योंकि मुझे ये उम्मीद हुई है कि आप लोगों की आवाज़ हैं, इसको हाईलाइट कीजिएगा, ज़्यादा चलाएं। सर एक आपको बात बताऊं जी, जूते जानवरों को मारने पड़ते हैं, बिल्ली कुत्तों को मारने पड़ते हैं, इंसान जो होते हैं ना वो बातों से ही मर जाते हैं। खैर यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, एक छोटे से वक्फे के बाद मजीद क्या मसले मसाइल हैं जी वो भी आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। कुछ ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं इलाके की और सिलेंडर सामने रखे हुए हैं। ये सिलेंडर, इनके अंदर मुझे नहीं पता गैस है या नहीं है, लेकिन महकमे का ज़मीर जलाने के लिए, उनकी अकल को भड़काने के लिए मेरे ख्याल से ये बहुत होंगे। माँ जी कैसी हैं, खैरियत से आप? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है बेटा, गैस आता ही नहीं, 2 महीने हो गए हैं हम 2 महीने से नहीं आ? 2 महीने से नहीं जाते हैं, वो कह रहे आ जाएंगे, कल आते हैं तो बस फिर होकर चले जाते हैं। अच्छा, आपको पता है गैस के औकात हैं, वक्त है, मतलब एक मखसूस वक्त में, लेकिन किसी वक्त भी नहीं आती, किसी वक्त भी नहीं आती। किसी वक्त हमारे 2 महीने हो गए आई नहीं। हाँ, हमारे घर तो आई नहीं। मैं सिलेंडर भरवाती हैं? हाँ जी, सिलेंडर भरवाते हैं,
और एकदम ख़त्म हो जाता है। कहाँ गरीब आदमी कहाँ पर आ सकता है? आपको पता है इसका भी सरकारी रेट कुछ और है, ये बाहर आपको 280, 290, 300 तक क्या करें, 300 की 1 किलो गैस आती और 300 की मिल रही है आपको। हाँ, तो शाम को ख़त्म। बच्चे हमारे बीमार हो गए, पानी गंदा, गटरों का पानी, दूसरा पानी मिक्स होके आता है। 4 दफा बेटे मैं खुद भाटी ऑफिस गई हूँ, 4 दफा बेल्ट कमर पे बांध के, मुझसे चढ़ा नहीं जाता है ऊपर, और फिर मैं गई हूँ वहाँ ऑफिस में। हाँ जी आएंगे जी, बस पहुँच जाएंगे जल्दी 24 घंटे के। और बेटे कम से कम एक दिन में 2 मैंने कंप्लेनें लिखवाई हैं। बेशक जाके उनका आप वो चेक कर लें। ये आपके पास एक हजरत हैं जी, उनके पास सारा रिकॉर्ड है कंप्लीट। हाँ जी 24। हाँ जी, और बेटे मैं एप्लीकेशन लिख के इनके बड़े सुई गैस के जो बड़े ऑफिसर हैं उनके हाथ में मैं दे के आई हूँ। मुबशिर और दाढ़ी वाले, वो इतनी बड़ी मुबशिर, और फिर वो मुझे पता क्या कह रहे थे बस बाजी आप जाएं और आज ही आपका काम हो जाएगा। बेटे 8 दिन के बाद मैं हार के थक के फिर बेटे मैं दोबारा गई। कल वो कहते हैं अच्छा जी आप चलें, आ रहे हैं, आप चलें, हम आ रहे हैं। वो बेटे मशीन आई, अब अल्लाह जाने वो कब आएगी, कौन सी सदी होगी, कब आएगी। वो प्रेशर मारा, वो कहते ये नहीं, ये गड़ा खुदेगा। अब पता नहीं भाई कब खुदेगा, जब हम गढ़ों में चले जाएंगे। हाँ जी, तो और क्या, ये भाई जब हम गढ़ों में चले जाएंगे, जब गढ़ा खुदेगा। अल्लाह रहम करे। अच्छा ये भी बड़ी मुश्किल बात है जी कि चले ठीक है गैस नहीं आ रही, एक तकलीफ, सिलेंडर बनवाना पड़ा है महंगा, दूसरी तकलीफ, बिल फिर भी आ रहा है, तीसरी तकलीफ। बिल देख लो, बिल 2 महीने सिलेंडर बेटे 1.5 महीने से गैस नहीं है। सिलेंडर भरवा रहे हैं, लेकिन ना गैस ना पानी साफ, बच्चे हमारे बीमार हो गए। और बेटे पानी अल्लाह माफ कर दे, इतना गंदा है बेटे पानी, गटरों की स्मेल आती है पानी में से। नहीं जा सकता उससे, नहाने के लिए तो नहीं ना बॉयल कर सकते, उसके लिए तो साफ पानी चाहिए ना। ये हुकूमत है, अपनी खोदनी अपनी खानी, ना बिजली ना पानी दिया जा रहा, सिलेंडर नहीं भरवाए जा रहे। बेटे इतने हैं कि हमारी पहुंच से बाहर। महीने बाद गैस आई है, पानी नहीं आता, मोटर चलाएं तो पानी नहीं आएगा। आ गया 1000 रुपया बिल आया गैस का। इनसे पानी आता, 24 घंटे लाहौर में पानी आता था, अब पानी खत्म हो गया है। थोड़ा सा आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा मसला, वैसे भी ये सोशल इशू सब के लिए है कि पानी की सतह ही नीचे चले वो बेटे चली गई है, लेकिन टाइम से तो सही तो दें, ये बात है। गंदा दे दे, 1 घंटा दे दे, 2 तो दें कि कम से कम हम साफ तो दें। मोटर लगा के काम तो करें, मोटर चल रही है, यूनिट हमारे गिर रहे हैं और पानी आ नहीं रहा। 3 दफा दें पानी, कोई मसला नहीं, लेकिन बेटे साफ तो दें। साफ बिल्कुल नहीं बेटे। पाक होने के लिए जी गुस्ल करते हैं या पाक होने के लिए पानी एक मतलब पानी साफ हो, पानी ही ना पाक क्या होंगे। पानी और गैस मॉडल टाउन गुलबर्ग और डिफेंस का क्यों नहीं बंद करते? मॉडल टाउन एच ब्लॉक में जी, यार ये अवाम जहाँ मियाँ साहब रहते हैं। हाँ, जो भी है मियाँ साहब रहते हैं या जो भी रहता है, उन इलाकों का कैंट का गैस क्यों नहीं बंद करते? यूज करना पड़ेगा, फिर यही है जो नेस्ले का अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो हमें से भी कोई इन सियासतदानों के घरों में पैदा हुआ था तो हम ऐसा ही करते हैं। नहीं सकते, नेस्ले का अफोर्ड नहीं कर सकते तो ना गैस लाए, क्या लाए, कोई क्या लाए हम, मैं बेवा औरत। अब वो आ जाएंगे, अब जी वो ये दूध चूल्हे पर रखा होता है, आधा दूध उबला होता है, आधा ऐसे ही रह जाता है, गैस खत्म हो जाती है सिलेंडर की, कहाँ जाएं? वो बैठे रहते हैं स्कूल जाने से, में कोई नहीं होता बेटे। वो पूछ रहे हैं 1 दिन में कितनी गैस इस्तेमाल होती है आपकी? कम से कम 3 दिन में ना 4-5 किलो बर्बाद पुआने 3 दिन में 5 किलो, 4-5 किलो। ज्वाइंट फैमिली है हमारी, ज्वाइंट फैमिली है। उसकी गैस 9,000 रुपये महीने की गैस कौन गरीब आदमी अफोर्ड कर सकता है? यही सवाल है इन हुक्मरानों से, और यही सवाल है दफ्तर में बैठे हुए मुबशर साहब से कि खुदा के लिए रहम करें, आपको अगर ये सीट अल्लाह ताला ने दी है तो अपने वर्करों को कह के काम कराएं, या 1000 की ये आबादी का घरों का वार्ड है, इस पे खुदा के लिए रहम करें। 2 महीने से इनके पास चक्कर लगा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही, और उनसे मिलना इतना मुश्किल है कि मेरा ख्याल है वजीर आजम से मिलना इतना मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, यकीन करें।
मैं 4 दफ़ा गया हूँ, खुद मैं 2 घंटे बैठ के आया हूँ वहाँ पर, उसके बाद जाके वो हुई है, बारी आई है। ये 3 दफ़ा वो मीटिंग में ही होते हैं। बाहर बैठे हैं, अभी भेजते हैं, बाहर बैठे हैं अभी। फिर जब हार थक के खुद ही भाई अंदर चले जाते हैं, उनको भेजने की फिर भी बारी नहीं आती। लीडर से आप मिल लेंगे, गवर्नमेंट महकमे के अफसर से आप नहीं मिल सकते। ऐसी बिल्कुल ऐसी ये मैं सही बात कह रहा हूँ। हकीकत है। लीडर से मिल लेंगे, वो अपनी गर्ज के लिए आपको बुला लेगा कि यार इससे मैंने वोट लेना है, इसको चलो मैं हाथ फेर लूँ, लेकिन सरकारी अफसर ज़रा नहीं सुनता। यानी वज़रा से ज़्यादा अफसरान हमारे तगड़े हैं जी। बात ये है कि किसी को वोट देना ही नहीं, किसी को भी नहीं, किसी को नहीं, बस जाया कर देंगे। आपके बच्चे, आपके शौहर, वो सारे कहेंगे नून लीग को। बच्चे रोते हैं सुबह बगैर नाश्ते के जाते हैं। आपके बच्चे, शौहर, भाई वगैरह सब कहेंगे वोट दो, फिर नहीं देंगे। नहीं, हम नहीं देंगे वोट। लीडर का मतलब यह आप सबका वोट बना, पूरे करो, सबका नहीं देंगे वोट, नहीं देना नहीं। नवाज़ीन की तरफ से तो वोट कैंसिल समझें जी आप। नून लीग वाले, पीटीआई वाले, पीपल्स पार्टी वाले, सब कोई भी आए, नून लीग को भी नहीं। किसी को नहीं। आपका हल्का ही नून लीग का गढ़ है। हाँ जी, नून लीग है, लेकिन हम देंगे। अच्छा, मेरे जैसे हमशहरी आम पता है क्या करते हैं, जब लीडर हमारे पास आ जाता है ना चल के, हम इसी में खुश हो जाते हैं और वोट दे देते हैं। कभी नहीं हो सकता। सड़कों का हाल देखो क्या हाल। हाँ जी, ये जो हैं, ये हमारे वोटों पर ही वहाँ जाके असेंबलियों में बैठते हैं। एयर कंडीशन असेंबली, एयर कंडीशन गाड़ी, एयर कंडीशन घर, और उसके बाद आवाम का कोई नहीं पूछना। बिल्कुल ऐसी है। माँ जी, नून लीग का हल्का, आप वोट नहीं देंगे, पक्की बात है? पक्की है। आपका काम नहीं करवाएंगे तो नहीं देंगे। नहीं बेटे, मेरी बात सुने। मुझे लगता है दे देंगे, आप खामोश करिए। बेटे मेरी बात ये सुने, वोट तो उनको दिया जाए जो कोई काम करता हो, और अल्लाह जी, हाँ जी, आए वो गैस तो लाए, पानी तो साफ लेके आए, हाँ कुछ दो तो सही बेटे। हाँ हाँ। आप कभी गए हैं अपने एमपीए के या एमएनए के हल्के में, या उसके दफ्तर में, सॉरी हल्का कह रहा हूँ, दफ्तर में कभी गए हैं, जाकर उनसे पूछा कि यार हमारे मसाइल का हल कौन निकालेगा? वादे तुमने किए, अब आ रहे हैं, अब आएंगे। हाँ हाँ हाँ, बस हाँ आएंगे, हम आएंगे, महीना एक और गुजर जाएगा, फिर आएंगे, यहाँ 2 महीने के बाद आएंगे। बात यह है कि वो पंजाबी में बड़ी अच्छी मिसाल है जी हमारे यहाँ, वो सज्जना ने फूल मारे तो कमला समेती कट मारे, वो सर फट जाता है। तेरे जाने के बाद तेरी आपको वही फूल मार रही है। देखिए ये फूल मार रही है। पिछली दफ़ा यहाँ पे जो है ना, काफ़ी सारे लोग मुआहदे करने के लिए आए थे। सर्टिफिकेट 2 जब आया था, यहाँ पे गाड़ी भी आ गई थी, वो वादा करके गए थे कि हम इन 10 दिनों के अंदर आपके इलाके में गैस दे देंगे। अभी कल भी आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा 2600 बिल आया हुआ है, ये 800-980 बिल आया हुआ है। मैं इलेक्ट्रिक केटल यूज़ करती हूँ। अच्छा। उसमें ही दूध उबालती हूँ, उसमें चाय और अंडा, बस। उसके एक दफ़ा गैस डलवाई है, मेरी अम्मी की पेंशन आती है, हम उस पर गुजारा करते हैं। अच्छा। तो वो मर्द कोई नहीं है घर में? भाई हैं, वो उनकी छोटी मोटी जॉब्स हैं। ओके। तो ये उसके बताने की, और यानी कि आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इस्तेमाल कर रहे हैं और गैस का बिल आ रहा है, गैस नहीं आ रही? 2 महीने से गैस नहीं आ रही है। अच्छा जी, ये एक बिल है जी 2600 रुपया, और ये है जी 980 रुपये, 1000 रुपये 2600, फिक्स 1000 सबको आ रहा है जी, फिक्स। ये 920 बेटे, गैस इस्तेमाल नहीं की, एक रत्ती नहीं आई ना। इन दिनों में बिल 200, 250, 200, 250 आता था। हाँ जी, और अब देख ले 1000 से भी ऊपर है। इन दिनों में बेटे, जब सर्दी की शुरुआत होती थी, 200, 180, 190 इतना बिल आता था। अब इतने बिल भी बढ़ा दिए और गैस भी नहीं। हाँ जी, बताएं, क्या बताएं जी? नहीं, आगे तो हमारे भाई लगे हैं ना, ठीक है, जे हमारा काम करवा रहे हैं, इन्होंने भाग दौड़ की। गुजर साहब, हाँ जी, इनकी मेहरबानी, यही हमारा काम करवा। मेहरबानी जी, जो भी करे मेहरबानी है। यहाँ पे फ्लैक्स सिर्फ आपकी सर दिखाई दे रही है और किसी की नहीं दिखाई दे रही। ये तो गुस्सा नहीं आपसे निकाला जा रहा सर? इलाके की कोई मोहब्बत ही नहीं है। ये पता है, एक बात पूछते हैं सर। अच्छा, अब आप पॉइंट पे आए हैं। मैं अब दोबारा इस बात को इन्हीं की वजह से, हाँ मैंने इसको कहा है, ये सही, अगर सही बात की जाए तो ये बात ठीक है। अच्छा, इसलिए ठीक है कि जो इलाके में काम करेगा हम उसके साथ हैं। अभी भी जाती कोई नहीं, हमारा पार्टी कोई मामला पुत्र नहीं का कोई भी,
वो इसलिए करे जा रहे हैं कि हम उस बंदे की सपोर्ट करेंगे जो हमारे, हम बोलते हैं, मैं बोलता हूँ, मैं मुनाफिकत नहीं करता, ना मुनाफिक हूँ, इसलिए वो कहते हैं यार ये मुंह पे दे मारता है, इसके इलाके का काम नहीं करना। हैरन रोड पे गैस आ गई है, जन देवसमारी रोड पे, ये सारे दूसरे रोडों पर, पीम रोड पे, इमकार रोड पे गैस आ रही है। ये हम सतेले हैं, वोट के लिए हम अकेले नहीं हैं, अकेले वोट के लिए आ जाएंगे सर हम आपके पास आए हैं, ये हमारे फलां साहब इनको वोट दें। मेरे साथ इसलिए हुआ है कि मैंने पहले पीटीआई को सपोर्ट की थी, पहले वो इसलिए की थी कि शायद ये मैं क्या कहूँ हमारा काम कर दें। देखिए जी सर, कोई काम नहीं, उन्होंने भी कोई 3.5 साल में काम नहीं किया। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया 35 साल में इन्होंने भी कुछ नहीं किया, आगे 14 महीनों में भी कुछ नहीं किया। तो ये करोड़ों रुपया एमएनए को किस बात का दिया गया, ये तो जवाब दें। गैस प्लास्टिक के पाइप डलने चाहिए, वोट हम देंगे, वोट वो लेने आए। सर मेरी बात सुने, किसी के मुंह में जबान तो देनी नहीं है, अपनी बात किसी के मुंह में ना डालें, हिम्मत है तो साफ बात करें कि ये बात है। IMF का रोनर होते हैं क्या? IMF जो ये सारे काम, हाँ जी बेटा जी, गुलबर्ग ऑफिस में अंदर ही नहीं जाने देते हैं, कंप्लेंट कहाँ करें जाके, गुलबर्ग ऑफिस में अंदर ही नहीं जाने देते हैं। ओ जी धक्का मारो, बाहर जाओ जी, ओ जी ID दो जी, फलाना दो जी, फलाना दो जी, जहाँ पे बड़े अफसरान बैठे। और ये सर गुलबर्ग ऑफिस की बात कर रहा हूँ, धक्के देके बाहर निकालते हैं। गुरु मांगट रोड, यस बिल्कुल अफसर चाहिए जी, अफसर चाहिए। वो इंतहाई बदतमीज है सर। चार्ज, मेरा गैस का कनेक्शन खराब हुआ, 3000 चार्ज लगा दिया उसको। अच्छा, कितनी मजेदार बात है जी, वो जो जगह है वो इनकी है, इनके टैक्सेस से बनी है। अफसरान जो अपने घर का सर्कल चला रहे हैं, इनके टैक्सेस के पैसे से चला रहे हैं, और अपने दफ्तर में नहीं दाखिल होने देंगे जी। क्या बात ये आप सर अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ, ये 2 महीने से इशू है गैस का, हम लोग थक गए हैं, कंप्लेन कर करके थक गए हैं, बिल दे दे के इनसे भी रिक्वेस्ट करी, इन्होंने भी काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल गैस नहीं, टोटल गैस नहीं। हम लोग बैठे होते हैं सुबह से शाम तक, गैस ख़त्म हो जाए तो बच्चों का इंतज़ार करते हैं हम लोग, बच्चे आएंगे तो गैस भरवाएंगे, खाना पकाएंगे। इतने तंग, ये टेंशन इतनी अजियत दे रही है हुकूमत ना। अच्छा, वही मैं परेशान हूँ जी कि गैस वाकई बहुत बड़ा मसला है, लेकिन इससे भी बड़ा मसला पानी है जो आपके पास गंदा है। जी हाँ, पानी का भी ऐसे ही मसला है। बिजली का मीटर उतार के ले जाते हैं, 2 महीने का मीटर उतार के ले जाते हैं। सर सबका उतार, नहीं सबका नहीं, और सबका नहीं उतारते, इसका नहीं उतार, सिर्फ गरीब का उतारते हैं, मेहनत कश का, लेबर का। किसी अफसर का उतार के दिखाएं, मैं मान जाऊं। मीटर उतरता है, SDO का उतरता है, उसका मीटर होता है, मीटर होता है। 2-2 यूनिट फूकते हैं घरों में बैठ के। पैगाम देना चाहता हूँ, एक पैगाम सिर्फ पूरे पाकिस्तान को। अच्छा, एक यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, उसके बाद आपका पैगाम सुनते हैं जी। वक्फे का टाइम हो गया, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। माँ जी खाना बना के खिलाने लगी हैं हमें। नहीं जी, खाना कहाँ से बेटा बनाना, चाय भी नहीं बना सकते हम तो बच्चे भी बेचारे भूखे, हर दूसरे दिन भराती हैं वो गैस में, उसमें सिलेंडर में 600-700 रुपये की वो भरती है। क्या पकाना क्या खाना, किसी ने किसी आए को चाय भी नहीं पूछ सकती। ये खुली हुई है, खोली हुई है, आती नहीं है, देखें ये कुछ भी नहीं है। किसी आए गए को मेहमान को चाय भी नहीं बना कर दे सकते हम, खुद भी ऐसे ही देखते रहते हैं कब गैस आएगी, कब हम पकाएंगे, क्या खाएंगे, कोई गुस्साने हाल नहीं है। गरीब बंदा क्या करे, गैस भरवाए, बिल दे, कोई चीज़ नहीं, बस घर के खर्चे पूरे करे जी। आटा ले, सालन ले, दालें ले, सब्जियां ले, गोश्त ले, या ये काम करे। हर चीज़ महंगी है, बस ऊपर से पेट्रोल इतना महंगा जी, इनके दफातर के चक्कर लगा लगा के क्या खर्चा हो जाता होगा उसका तो अंदाजा ही नहीं है जी। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। गरीब क्या आप क्या बना के खिलाएंगी जी घर वालों को, हमें क्या खिलाएंगे? अपने क्या खाना खिलाना, अल्लाह ही मालिक है बस। नहीं तो क्या आप सिलेंडर पे बनाएंगी? सिलेंडर पे बेटा बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, बाहर से भी वारा नहीं खाता, सिलेंडर भी हर दूसरे दिन ख़त्म हो जाता है। सिलेंडर भी बहुत महंगा है। ये आपका तोता भी ऊंची ऊंची शोर कर रहा है कि नहीं आ रही गैस। भी देखता है, वो भी कहता है पराठी बना के दिए, हमें सूखी रोटी नहीं खाता वो। तो गैस नहीं आती, से पता है? उसको क्या पता, बेचारा जानवर है, वो तो मांगेगा ही ना। तो क्या कभी शिकायत वगैरह नहीं की, कंप्लेन नहीं की कि गैस नहीं आ रही? आती हैं दफ्तरों के चक्कर लगा लगा के थक गए बेटा। पिछली दफ़ा भी ऐसे ही पूरा 10 महीने नहीं आई थी, तो मोबाइल गुम हो गया, निकाल लिया किसी ने, वो भी कोई सुनने वाला नहीं। कोई सुनने वाला नहीं, आते हैं बस चले जाते हैं जी। हमने खुदाई करके देखा, सारा कुछ कंप्लीट हो गया, हम क्या करें अब।
वो कुछ भी नहीं है, गैस आती नहीं है, गैस पानी मिला बस लारों पे रखा हुआ है। बस ला रही है चक्कर लगा लगा के हर कोई जाता है आता है, थक जाते हैं, बस कुछ भी नहीं हो रहा। खैर करे जी, अल्लाह रहम करे। ये एक घर की सूरत हाल आपको हमने थोड़ी सी दिखाई है जी। गैस नहीं आ रही है और परेशान माँ जी बैठी हुई है यहाँ पे। आगे साथ ही एक और घर है जी, उसकी भी दिखाते हैं। और जहाँ पे गड्ढे खोदे हुए हैं जो जिस कदर ख़तरनाक थे, जो पहले सेगमेंट में जैसा जिक्र किया था एक हजरत ने, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं जी। वो किस कदर ख़तरनाक है खुद भी देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। अच्छा, ये जिस गड्ढे की बात कर रहे थे जी, जो खुदाई की गई है वो कौन सी है और कैसे की गई है, वो आपको ये कैमरे पर दिखाई दे रही होगी। और साथ में ये गोगा साहब से पूछते हैं भाई जी क्या वजह है जी, ये क्यों खुदाई की गई थी और इसके अंदर क्यों अभी ये चले गए हैं? सर इसके अंदर क्यों आप चले गए? सर मैं इसलिए अंदर चला गया हूँ, जुम्मे वाले दिन यहाँ पे गाड़ी जुम्मा पढ़ने के लिए लोग काफ़ी सारे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे दादा साहब के जो इमाम साहब हैं वो यहाँ पे आके जुम्मा कराते हैं गौसिया मस्जिद में। तो उनके मानने वाले लोग उनके पीछे यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे रास्ता गुजरने का नहीं होता जुम्मे वाले दिन। यहाँ पे एक तो गाड़ी गिर गई, दूसरी बात है कल रात वहाँ पे आदमी गिरा है निशाई, और वहाँ पे जाके आप देखें लकड़ियाँ गिरी हुई हैं, कलीन वगैरह पड़ा। अगर आग लग जाए, ये पानी का पाइप है, ये पानी का पाइप है, ये पानी का पाइप है, इसके नीचे जो गैस का पाइप है जो 5 इंच का है। थोड़ा सा भट्ट साहब जरा करीब आइएगा, ये दिखाइएगा जी। एक ये ऊपर जो काला पाइप आपको दिखाई दे रहा है, ये है पानी का पाइप, ये जिसके ऊपर अभी गोगा साहब का आता है। वो नीचे वाला पाइप जो दिखाई दे रहा है जी, जिसको साफ कर रहे हैं, ये सुई गैस का पाइप है। खत्म हो चुका है, जंगाल की वजह से ये खत्म हो चुका है। अगर कोई शरारतन यहाँ पे आग लगा दे, धमाका होगा और ये मस्जिद का मीनार भी गिरेगा और घर भी उड़ेंगे, क्योंकि ये 5 इंच का पाइप है और मेन पाइप बड़ा है। इसको 2 से 3 माह से अभी तक बंद नहीं किया गया। वो कह रहे थे कि इसको हम काटेंगे, अगर पानी हुआ तो यहाँ पे कवर करेंगे दोबारा, लेकिन अभी तक कोई शख्स वापस नहीं आया। ये कल भी यही बात हुई थी कि यहाँ पे बच्चा मोटरसाइकिल के रात के टाइम यहाँ गिरा इस खड्डे के अंदर। यहाँ पे टोटल 5 खड्डे लगे हुए हैं। इसी सड़क पे 2 ये हैं, एक आगे है, एक हैरन रोड पे है, एक हैरन रोड से थोड़ा सा आगे है। लिहाजा उम्मीद करते हैं कि इसको यहाँ तो बंद कर दें या इसको मुकम्मल करें। क्या जाना चाहिए, आ जाए जी बाहर, आगे चलते हैं। अच्छा, ये आप लोगों ने पहले सिलेंडर में 2 नंबर जाली गैस LPG तो सुनी होगी, पानी वाली। ये मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ जी, सुई गैस भी पानी वाली आ गई है जी। सुई गैस के पाइप में पानी आ गया, सुभान अल्लाह जी। ये हमारे महकमों का और हमारे मुल्क का हाल देख लें जी। खैर आगे चलते हैं जी, आगे चल के आगे की सूरत हाल। अच्छा जी, वेलकम टू नया पाकिस्तान, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, वेलकम टू पेरिस, वेलकम टू रियासत मदीना। ये सारा कुछ तो आपने बहुत सुना होगा। ये देखें जी, वेलकम टू 1947, वेलकम टू 1947 है जी। ये वाकई ये पता नहीं किस सदी में आपको वापस ले गए हैं दोबारा से। शहर लाहौर में, लाहौर के दिल में, हब में बैठे हुए हैं आप, मेन शहर में बैठे हुए हैं, और आप जी आपके पास गैस नहीं आ रही, आपको लकड़ियाँ जलानी पड़ रही। मैं सारे बर्तन ला के दिखाऊँ आपको कैसे जले हुए हैं, काले हुए हैं, और गैस 1.5 महीना हो गया है, 1.5 से 2 महीने नहीं आ रही गैस। और दूसरी बात ये लकड़ियों के ऊपर तो वक्त भी ज़्यादा लगता है जी, बहुत ज़्यादा। मेरा काम भी कुछ ऐसा है कि मुझे पकाना पड़ता है, खाना वगैरह बनाती हूँ मैं। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। लकड़ी केड़ी सस्तियां ने, वो भी महंगियां ने। आपने तो ये जुगाड़ किया है काफ़ी सारा। फिर उन की करिए, फिर गरीब बंदा की करे, चाहे रोटी पूरी कर लवे तो चाहे इनका काम कर लवे, कुछ भी नहीं हो सकता। सिलेंडर सुबह बरात लियाने 500 का तो 2 दिन ही पैंदे ते तीसरे दिन खत्म होया पिया होंदा है। वो भी ज़्यादा काम असी इस चुल्हे ते करने हैं। मेरी बेटी नॉर्मल है, उनके वास्ते मैंने दुद्ध चाहिए होंदा, उनके वास्ते मैं स्पैशल चुल्हा लियात रखा है। वो फिर जो गैस भराने सानू नहीं, दूसरा जी ਜਿਹੜਾ गैस वाला नहीं होंदा वो लियात रखा है। हाँ जी, वो इस्तेमाल करने। दसो असीं गरीब घर कित्थे जाइए? बिल्कुल, ये तो फिर उन्होंने मेहरबानी है इस बंदे दी जिन्हें साडा साथ दिता है। ये साडे नाल महीना हो गया है, ये दौड़ बाज करते फिरते ने, वरना साडा और किसी भी साथ नहीं दिता। ਉਹ ਚੀਕ ਬਾਟੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ PM ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਭਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 1.5 महीना हो गया मैंने भी तावन कर लेते, स्पेशली महकमे नहीं करते। हर कोई अपने घर पूरे करता पिया, गरीबां नूं कोई नहीं पुछदा पिया जी। वोट लाउण आए, ਅਸੀਂ बिल्कुल वोट नहीं देने, किसी ਨੂੰ नहीं देना, किसी ਨੂੰ नहीं देना। एक मिसाल है कॉमन सेंस ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੋਟ? बस आ वेख लो हालात, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਤੁਹਾਡੇ सामने ने, ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਤਾਂ नहीं बोलते पे। किस चीज का वोट मिला? पानी दिखाएं जरा, पानी। ये देखिए, ये क्या, ये गोलगप्पों का खट्टा जमा किया हुआ? ये वही है ना, आपको निकल डाला था, दूसरी वो देखिए जरा, बहुत सारा वाकई नलके से पानी। हाँ जी, वो वाला पानी है। ये उधर भी देखिए, अभी भी पानी होगा। अल्लाह अल्लाह, भट्ट साहब ये दिखाएं जी जरा, ये पानी नलके से आया है, नलके से निकला है ये पानी। अभी नलके में आ रहा होगा, दिखाएं जरा, नलका दिखाएं जरा। फिर ही आएगा। अच्छा, आ ही नहीं रहा होगा। 2000 रुपया लगाया है। 1 मिनट जी, 1 मिनट। कैसे आया पानी?
ये वाला जो है बाहर गैस में से हाँ जी गैस में से निकला है। आ जाए अंदर ही आ जाए, अंदर ही आ जाए। तो अभी पानी आ ही नहीं रहा नलके में, नलकों में है पानी है ना, उसके अंदर से ये पानी निकल रहा है गंदा ये गैस के पाइप में से हाँ हाँ जी जी हाँ जी उधर से निकल रहा है। गैस के पाइप से पानी निकला जी। ये देखे कैसा अजूबा है, पाकिस्तान में पानी के पाइप में से पानी नहीं निकल रहा और गैस के पाइप में से पानी निकल रहा है। गैस नहीं आ रही, पानी आ रहा है और पानी के पाइप में से गैस आ रही है। देखें जी, सुभान अल्लाह। सर ये तो आपका इलाका, तो सर यहाँ पे तो डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए, बाहर मुल्कों को बुलाएं। ये गैस के पानी में, गैस के पाइप में पानी आ रहा है, पानी के पाइप में गैस आ रही है। सर एक यहाँ पे ना कल परसों जब पहले सिटी 42 आया ना, पिछले हफ्ते गरीब बंदे ने 2000 रुपया भरते मकैनिक ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉਧਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਰਾ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ ਲਾ ਤੇ ਥੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਖਤਰਾ ਜੀ ਜਾਨ ਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਆ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਫਿਰ ਵੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦਾ ਸਮੈਲ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਗੈਸ आई। सर अल्लाह ही रहम करे जी आपके इलाके में। इलाका है ये जहाँ पे स्मोक के लिए एहसन इकदाम किए जा रहे हैं हुकूमत पंजाब की जानिब से भी और आवाम की जानिब से भी, लोग भी कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे क्या सूरत हाल है जी, गैस किस तरह की और दीगर मसाइल किस तरह के जी। गैस के पाइप में पानी, पानी के पाइप में हवा, गैस, वाह सुभान अल्लाह जी। ये बड़ा अजूबा है। फिर ख़तरनाक किस कदर है, पीछे से जब प्रेशर दिया जाता है, प्रेशर छोड़ा जाता है, तो घरों के जो गैस के पाइप हैं उनके अंदर पानी आ जाता है, फटने का भी खतरा हो सकता है और भी दीगर मसाइल हो सकते हैं। अल्लाह इनके जान और माल की हिफाजत करे, अल्लाह इन सब की हिफाजत करे और अल्लाह किसी को इस कदर शर्म दिला दे कि इनके मसाइल हल करने के लिए वो आ जाए, चाहे वो अफसर है, चाहे इनके इलाके का जो भी मुतल्लिका सियासतदान है वो है। हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, मुझे फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।